जय श्री महाकाल। दोस्तों, नाग तीर्थ की महिमा की कथा को श्रवण करते हैं। एक राजा का पुत्र सर्प किस प्रकार हुआ, इस कथा को श्रवण करते हैं। एक समय की बात है, प्रतिष्ठानपुर में चंद्रवशी नाम के एक राजा थे। राज्य किया करते थे। वे बड़े ही धर्मज्ञ, बुद्धिमान, चतुर और साहसी थे। सब गुणों से संपन्न थे। राजा सूर्यसेन ने अपनी पत्नी सहित खूब यज्ञ पाठ और आदि करवाए पुत्र प्राप्ति के लिए। बहुत समय के बाद राजा ने यहाँ एक पुत्र हुआ, किंतु वह एक भयानक सर्प रूप में हुआ। राजा शूरवीर ने अपने सर्प पुत्र को एकांत में उसका लालन पालन और परवरिश की। सर्प बड़ा हुआ तो अपने पिता से कहा कि मेरा यज्ञोपवीत संस्कार करवाइए, वेद अध्ययन करवाइए। पिता ने ब्राह्मणों को बुलाकर सभी संस्कार करवाए। युवराज नागेश्वर नाम हुआ उसका, और अपने पिता से कहा मेरा विवाह की इच्छा है, मेरा विवाह करवाइए। राजा ने सभी बूढ़े पुराने नए मंत्रियों को बुलवाया और कहा मेरा पुत्र युवराज नागेश्वर सर्वगुण संपन्न है और गुणों की खान है। युवराज को राज्य सौंपकर मैं निश्चित होना चाहता हूँ। सभी मंत्री युवराज के लिए राजकुमारी को ढूंढने का प्रयास करें। तब एक बूढ़े मंत्री ने कहा महाराज, पूर्व देश में एक विजय नाम से राजा रहते हैं। वे बड़े ही सर्व संपन्न हैं। उनकी बहन है, उनका नाम है भोगवती। साक्षात सर्वगुण संपन्न लक्ष्मी है वह। राजा ने अमात्य ने कहा राजा से कि विजय की वह कन्या मेरे पुत्र को किस प्रकार प्राप्त होगी। तब उस बूढ़े अमात्य मंत्री ने कहा कि राजा, मुझे कार्य की सिद्धि के लिए आज्ञा दे, ताकि मैं युवराज के लिए सुंदर राजकुमारी ला सकूं। अमात्य राजा विजय से मिले और नीति संगत बात करके उन्हें प्रसन्न किया। मंत्री ने युवराज नागेश्वर और भोगवती का विवाह तय कर दिया। राजा सूर्यसेन को पूरी बात बतलाई। कुछ समय के बाद मंत्रीगण आदि राजा विजय के यहाँ पर पहुँचे और कहा, हे राजन, हमारे युवराज बड़े ही बुद्धिमान हैं। वे यहाँ नहीं आना चाहते, इसलिए आप अपनी बहन भोगवती को हमारे राजकुमार के लिए विदा कर दें। अन्यथा क्षत्रियों का विवाह अन्य उपायों से भी होता है, यह आप जानते हैं। अस्त्र से या शास्त्र से, विधि के द्वारा, जैसा आप उचित समझें। शस्त्र से करें या शास्त्र से, यह आपके ऊपर है। राजा विजय ने अपनी बहन का विवाह शस्त्र के साथ कर विदा कर दिया। तब राजा सूर्यसेन अति प्रसन्न हुए और राजा महल में खुशियाँ छा गई। भोगवती अपने सास ससुर की बहुत सेवा करती। फिर एक दिन धायमा, जो बच्चों को पालती है, जिन्होंने नागेश्वर देव को पाला, वह एक दासी को बुलाकर कहती है कि राजकुमारी की भोगवती के पास तुम जाओ और कहना कि तुम्हारा पति एक साधारण नहीं है, वह एक देव है जो नाग के रूप में रहता है। फिर क्या था, वह राजकुमारी भोगवती के पास गई और राजकुमारी को सारी बात बता दी, और जैसा उसने कहा वैसा की तैसा उसने अपनी दासी को आकर कहा और वह अपने ढाई माँ को बता दिया। तब राजकुमारी भोगवती ने कहा कि मैं तो बहुत धन्य हूँ, जो मेरा विवाह साधारण मनुष्य से ना होकर एक देव से हुआ है। अब मुझे दर्शन की इच्छा है। तब राजकुमार नागेश्वर ने भी मिलने की इच्छा हुई। राजकुमारी अपने पति नागेश्वर से मिलने के लिए चली। युवराज के कक्ष में खुशबू और पुष्पों से सजा हुआ था। तब राजकुमारी भोगवती ने अपने पति का दर्शन करके कहने लगी कि मैं धन्य हूँ, जो देवतुल्य से मेरा विवाह हुआ है। यह सुनकर नागेश्वर अति प्रसन्न हुए और अपनी पत्नी से वरदान मांगने को कहा। तब भोगवती और नागेश्वर की पूर्व जन्म की स्मरण शक्ति, याददाश्त उनकी वापस जाग उठी और कहने लगे कि मैं शेषनाग का पुत्र भगवान शंकर के शाप के कारण ये गति हुई। भगवान शंकर के हाथ का कंगन बना रहता था, वहीं से मैं तुम्हारा पति हूँ। तुम भी वही भोगवती पूर्व जन्म की मेरी पत्नी हो। एक बार भगवान शंकर माता पार्वती के साथ एकांत में बैठकर बात कर रहे थे। भगवान शंकर ने ठहाका मारकर हंस पड़े। उस समय मुझे भी हंसी आ गई। इस बात से क्रोधित होकर भगवान शंकर ने मुझे शाप दिया कि तू मनुष्य योनि में जन्म लेकर सर्प योनि में प्राप्त होगा। जब तुम शंकर भगवान ने दया दिखाते हुए अपने उस शंकर के किंकर से कहा, जब तुम गोमती के तट पर मेरा पूजन करोगे
उस समय भोगवती के प्रसाद से मुक्त हो जाओगे, इसलिए मुझ पर यह संकट आया हुआ है। फिर भोगवती ने अपने पति नागेश्वर के साथ गोमती के तट पर पूजा की और शाप से मुक्त करने के लिए साक्षात भगवान शिव पधार गए। तब भगवान शिव ने सर्प को दिव्य रूप प्रदान किया। पिता से पूछकर शिव धाम को जाने लगे। पिता ने कहा, पुत्र, तुम मेरे एक ही पुत्र हो, युवराज हो, इसीलिए तुम चले जाओगे तो मेरा राज्यपाट कौन संभालेगा। इसीलिए तुम मेरी आज्ञा से समस्त राज्य का उपभोग करो और इस राज्य में राज करो। राजकुमार, बहुत तुम विवाह कर कर और बहुत से पुत्र उत्पन्न करो, फिर तुम सुखपूर्वक शिव धाम को चले जाना। युवराज नागेश्वर ने ऐसा ही किया। भोगवती से कई वर्ष तक राज्य कर कर अपने पुत्रों को राजा का राज्य सौंपकर शिव धाम को चले गए। यह नागेश्वर तीर्थ की परम पुण्य कथा। इसको जो भी सुनता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान शंकर और नागेश्वर भगवान की कृपा उन पर सदैव बनी रहती है। इस कथा को सुनने मात्र से नागेश्वर तीर्थ का फल उन्हें प्राप्त होता है। भगवान शंकर सब पर कृपा बना रखें, ऐसी भगवान महादेव से प्रार्थना करते हैं।